Good morning students. Today we are going to discuss colligative properties. आज हम डिस्कस करेंगे colligative properties. Colligative property क्या होता है उसको समझने से पहले हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करके इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. सपोज एक केस लेते हैं आप. एक कंटेनर लिया आपने, एक कंटेनर लिया केस ए और एक कंटेनर और लिया. इसमें आप कंटेनर ए में केस ए इसको मान ले रहे हैं, इसको केस बी. केस ए में आपने क्या किया, सपोज ये 1 लीटर ऑफ वाटर है. 1 लीटर कंटेनर ए में 1 लीटर पानी आपने पोर किया. सेकंड में क्या किया आपने, इसमें भी 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया कंटेनर बी में. क्लियर. अब क्या करते हैं आप, इसी कंटेनर ए में एग्जांपल के तौर पे 2 मोल ऑफ शुगर क्रिस्टल ऐड किया, शुगर ऐड किया, 2 मोल शुगर ऐड किया. केस बी में क्या किया, 2 मोल ऑफ यूरिया ऐड किया. समझ में आ रहा है ना. 2 कंटेनर लिए, दोनों में 1 लीटर पानी ऐड किया. उसके बाद कंटेनर ए में 2 मोल ऑफ शुगर ऐड किया और कंटेनर बी में 2 मोल ऑफ यूरिया ऐड किया. क्लियर है ना. अच्छा, ये प्योर वाटर था. प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मामला क्या होता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. आप सब जानते हैं. इसका भी प्योर वाटर था, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वाटर का, ये प्योर नॉट प्योर को रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. ये यहां तक क्लियर है ना. अब देखो, अब जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आया उसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करना है. मैं क्या कह रहा हूं, रिजल्टेंट सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर. यहां पे भी क्या लिखना है, अब हमें क्या प्रैक्टिकली निकालना है, रिजल्टेंट सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. इस केस में कितना आएगा वो चीज निकालनी है प्रैक्टिकली, और इस केस में कितना आएगा वो चीज निकालनी है प्रैक्टिकली. और प्रैक्टिकली जब निकाला गया तो फाइंड हुआ क्या, 120 डिग्री सेल्सियस इस केस में आया. और फिर देखा गया इस केस बी में भी कितना आ रहा है, 120 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है. तो जो ऑब्जर्वर था उसे ताज्जुब हुआ, अरे ये कैसे हो सकता है, केस ए में हमने ऐड किया शुगर और केस बी में हमने ऐड किया यूरिया. दोनों केसेस में, केस ए और केस बी में अलग अलग सब्सटेंस लिया गया है, ऐड किया गया है, अलग अलग एडेंट लिया गया है. फिर भी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ा 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा. तो बॉइलिंग पॉइंट जितना इनहेंस किया वो दोनों केसेस में सेम कैसे हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. क्लियर. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना. हम दो डिफरेंट सेम अमाउंट, दो डिफरेंट सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, फिर भी देखा जा रहा है कि जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है दोनों केस में सेम आ रहा है. मतलब सब्सटेंस कोई भी ऐड करो, बॉइलिंग पॉइंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ही चेंज कर रहा है. तो वो चीज, उसके पीछे रीजन फाइंड आउट किया गया तो आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक. इसी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं डिफिनीशन लिखने जा रहा हूं. Those properties which depends
अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट particles depends upon the number of solute particles irrespective of their nature। क्या कह रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच डिपेंड्स, जो डिपेंड करे अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं। क्योंकि देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो सेम है दोनों केसेस में। यहां पे भी 2 मोल, 2 मोल मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए? 2Na। क्लियर है ना? यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हो गए? 2Na। तो वही कह रहा है कि नंबर, ये डिपेंड करता है किस पे? ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कौन सा पार्टिकल ऐड कर रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस पे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए गए। तो यहां से एक आपका क्या, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये सीपी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सीपी है, कि कितना एलिवेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। डिफिनेशन भी क्लियर हो गई ना? कैसे डिफाइन करेंगे अगर बोर्ड में आ गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हो उस पर नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि इस पे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं। ठीक? फॉर एग्जांपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर? पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 हम लोग जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने। क्लियर? So take a screenshot of it so that I can proceed. Now we have to discuss first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका आधा पोर्शन आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जहां पे ये सिखाया गया था क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये एक लेक्चर ही बाकायदा बनाया हुआ है, उस लेक्चर को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका आधा पार्ट वहीं पे है। मैं इसको वहीं से समझाऊंगा जहां से यहाँ पे जरूरत है। सो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप एक कंटेनर लेते हो और उसमें क्या करते हो, कोई वोलेटाइल, ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड डालेंगे इस कंटेनर में। वोलेटाइल लिक्विड कोई ऐड किए हैं, वोलेटाइल लिक्विड। क्लियर? तो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सपोज ये वोलेटाइल लिक्विड का, प्योर वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर P0A है। अगर मान ले रहे हैं ये A वोलेटाइल है। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ, एक वोलेटाइल लिक्विड है A, इसका वेपर प्रेशर क्या है प्योर वोलेटाइल लिक्विड का? P0A। नॉट रिप्रेजेंट करता है प्योर को, P वेपर प्रेशर को, A मतलब ऑफ कंपोनेंट A। और इसमें B ऐड कर रहे हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B आप ऐड कर रहे हैं। क्लियर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर रहे हैं। ठीक? तो उसके बाद ये जब ऐड हो गया तो ये जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिला उसका वेपर प्रेशर सपोज PS है। PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सो इस जो लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें ये चीज बताई गई थी। उसका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था PS विल बी लोअर देन P0A, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा P0A से। क्लियर?
ये चीज वहां पे अच्छे से समझाई गई थी। अब मैं आता हूं इस पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो रिलेटिव, अच्छा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, कितना लोअर हुआ, वेपर प्रेशर घट जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, वोलेटाइल लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है। तो कितना कम होता है उस चीज को बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कितना कमी आया। तो हम क्या करेंगे, पहले पी नॉट ए था, सोल्यूशन का मेन पी नॉट ए था, अब पी एस कम होके पी एस हो गया। ये क्या हो गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर, कितना कम हुआ। ऐसे ही तो पता करेंगे कितना डिफरेंस आया वेपर प्रेशर में। क्लियर है ना, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूछ रहा है रिलेटिव लोअरिंग हम लोग को निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा ये देखो पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे पी नॉट ए माइनस पी एस, पी एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, पी नॉट ए माइनस पी एस के जगह पे, यहां पे दो कंपोनेंट है, एक ए है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, और जो रिजल्टेंट का पी एस मतलब सोल्यूशन का, सोल्यूशन में क्या है, पी एस में क्या है, एक्चुअली दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट ए के और बी के। बी के वजह से कोई वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल, इस वजह से बी की वजह से बनेगा नहीं। तो जो भी प्रेशर बनेगा ओवरऑल ए के वजह से बनेगा। तो पी एस में क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये चीज समझ में आ रहा है ना, इसमें ए है और बी है और ये कंटेनर क्लोज हो गया, तो जो भी वेपर यहाँ पे बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर वो सिर्फ किसके होंगे, ए के ही होंगे, ठीक। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पी ऑफ एस मतलब वो टोटल वेपर प्रेशर ये बनेगा किसके लिए, सिर्फ ए के वजह से, तो पी ए के बराबर हो जाएगा, पी ए मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो राउल्ट्स लॉ का जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, राउल्ट्स लॉ का जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या था, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसकी वजह से कोई प्रेशर बनेगा नहीं। पी ए क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये पी टी क्या है यहाँ पे, पी एस है, तो देखो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो गया। क्लियर है ना, तो ये चीज होती है। अब देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां से देखो पी नॉट ए कॉमन ले लिए, 1 माइनस एक्स ए, यहां पे क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस, जैसे था वैसे लिख दिया। क्लियर है ना। अब देखो यहां से आगे क्या हुआ, हम इसको नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि जिससे ये क्या होगा, सब पी नॉट ए वाला पोर्शन एक तरफ आ जाएगा। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में यहां से क्या आया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से यहां पे ये कैसे आ रहा है, सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इस वजह से यहां से ये चीज ऑपरेट हो गई। क्लियर, तो ये क्या है, ये देखो ये एक चीज, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, यही तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव कहने का मतलब पिछले के कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन करेंगे तो इसके, तो ये रेशियो बन गया, इसी चीज को बोलते, इस डाटा को इसी को बोलते हैं क्या, आर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, XB। XB मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है ना।
तो यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही था, क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो देखो ये इस पे डिपेंड करेगी XB पे। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, क्या P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। ये फार्मूला यूज होता है किसमें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ता है, हम लोग जैसे एग्जांपल के जरिए समझे थे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं रफली रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या आप एक कंटेनर लिए, इसमें कोई वोलाटाइल लिक्विड ऐड किया, कोई वोलाटाइल लिक्विड लिए और फिर इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया। क्लियर? तो क्या होगा, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट TB0 है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट था ना, प्योर सॉल्वेंट का ये प्योर हो गया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB0 है। और फिर इसको मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आया उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं TB से। बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, TB0। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? और सोल्यूशन का TB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कहने का मतलब जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो आपको मिलेगा क्या, आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का बड़ा होगा कहने का मतलब क्या होगा, TB इज ग्रेटर देन TB0। यहां तक क्लियर है ना? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वो क्या है, कॉलिगेटिव एक प्रॉपर्टी है। क्लियर? क्या है, आप जानते हो जब किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो वो क्या करता है, लोअर द वेपर प्रेशर को लोअर वेपर प्रेशर को घटा देता है। उससे क्या होगा, जब वेपर प्रेशर घट गया तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट अब हमें और क्या होगा, और हीट देना पड़ेगा। इसके मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजेस लोअर द वेपर प्रेशर, increases lower the vapor pressure, increases the boiling point of solution का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। अब कितना बढ़ाएगा, तो डेल्टा TB, ये क्या हो गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू, कितना बढ़ाएगा, हम TB0 का वैल्यू कम है, TB का ज्यादा है, तो TB माइनस TB0, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक आई थिंक क्लियर है। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कितना बढ़ा। ठीक, अब ये कैसे निकालते हैं डेल्टा TB0, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि ये मोलैलिटी डिपेंडेंट होता है। मोलैलिटी डिपेंडेंट मतलब मोलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था, मतलब एक्सपेरिमेंटली it's found that क्या पाया गया, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये M क्या है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से क्या आया, डेल्टा TB इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यूज करेंगे, बोलते हैं KB इंटू M। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये M क्या है, मोलैलिटी। KB क्या है,
के टर्म है, बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक केविट आर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये सब इसके नाम है केबी के। क्लियर? अब ये केबी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी है। केबी ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे, और होता क्या है केबी इज इक्वल टू, ये सॉल्वेंट का है तो प्योर केबी बराबर होता है किसके, आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टीबी उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, एलवी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? तो इस फार्मूले से हम लोग केबी की वैल्यू निकालने, यदि केबी जनरली होता क्या है, केबी की वैल्यू दी होती है, और अगर ना दी होगी तो हम लोग को ये डाटा दिया होगा, इसकी मदद से केबी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद केबी की वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक तो वो पहले डायरेक्ट दिया हो आपको ये डाटा, फिर चेंज इन एलिवेशन पॉइंट पूछ ले। सेकंड क्या, आपको केबी दिया हो, मोलैलिटी दिया हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, या कोई भी एक अननोन कर दे। थर्ड क्या, केबी ना दिया हो, केबी के बजाय ये अदर डाटा दिए हुए हो और वहां से निकाल लें। आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? ये एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ vaporization. So I hope this elevation boiling point, that is the second colligative property, is clear to all of you.